हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं उस कहानी का नाम है सास का डिजिटल अफेयर। मेरी सास 55 साल की है। रात के 2 बजे तक फोन पर किसी से बहुत नरम और मीठी आवाज में बात कर रही थी। मैंने सोचा शायद उनकी कोई पुरानी सहेली होगी, लेकिन जब मैंने उनके फोन में वो चैट और कुछ और देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये सिर्फ अफेयर नहीं था, ये कुछ और भी था। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है। मैं दिल्ली एनसीआर के एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूँ। 25 साल की उम्र में मेरी शादी अमित से हुई। अमित आईटी कंपनी में काम करता है और ज्यादातर दिन वो घर से ही काम करता है। सुबह 9 बजे से शाम 6-7 बजे तक उसके कमरे में मीटिंग्स और लैपटॉप चलता ही रहता है। मेरी सास सुनीता जी, जो कि 55 साल की हैं, वो घर का सारा काम संभालती हैं और मुझे शुरू से ही वो बेटी कहकर बहुत प्यार करती थी। ससुर जी रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है। दिन भर अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं या शेयर मार्केट चेक करते रहते हैं। सासू माँ से उनकी बातचीत सिर्फ चाय दो, खाना लगाओ, दवाई ले ली तक ही सीमित रह गई थी। पिछले कई सालों से दोनों के बीच कोई गहरी बातचीत नहीं होती थी। शादी के पहले 5-6 महीने सब कुछ ठीक चला। मैं जब नई बहू बनकर घर में एडजस्ट हो रही थी तो मेरी सासू माँ मुझे रसोई में सिखाती, साथ बैठकर चाय पीती। अमित भी शाम को थोड़ी देर मेरे साथ बात कर लेता था, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था। लेकिन बिजी रहने के बाद भी वो जो मुझे थोड़ा वक्त भी देता था ना, वो उसमें ही एहसास करा देता था कि मैं उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन धीरे धीरे उस घर में मुझे कुछ अजीब लगने लगा। सुनीता जी रात को 11 बजे के बाद अपना फोन लेकर बालकनी या अपने कमरे में चली जाती। अमित तो अपने कमरे में या तो काम में होता या फिर नींद में होता। ससुर जी भी सो जाते थे, क्योंकि उनको वैसे भी किसी और से कुछ ज्यादा मतलब होता नहीं था। मैं कई बार रात को 1-1:30 बजे जब पानी पीने उठा करती तो सासू माँ के कमरे की हल्की सी लाइट जलती हुई दिखाई देती। फोन की नीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही होती और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर कुछ टाइप कर रही होती या बहुत ही धीमी आवाज में किसी से बात कर रही होती। जब मैं पूछती कि माँ जी, कल रात आप किससे बात कर रही थी, तो वो तुरंत ही बात टालने वाले अंदाज में मुझसे कहती, अरे बेटा, मेरी पुरानी सहेली शीला है, वो अमेरिका में है ना, तो टाइम का डिफरेंस होता है। मुझे कुछ अजीब तो लगता था, लेकिन मैं चुप रह जाती। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ खटकता रहता। एक रात जब अमित थका हुआ था और बहुत जल्दी सो गया, मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी और फोन देखते देखते रात के 1:30 बज गए। मुझे नींद फिर भी नहीं आ रही थी और बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं उठकर बालकनी में चली गई। मैंने देखा कि सासू माँ बालकनी में खड़ी थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने चुपके से सुना। वो फोन कान से लगाए बहुत ही प्यार भरी और नरम आवाज में बात कर रही थी। हाँ, आज भी तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है। ऐसा करते हैं कि कल शाम को मिलते हैं पार्क में। अच्छा, मिस यू। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में बेड पर लेट गई, लेकिन पूरी रात मेरी आंखों में आंसू ही थे। ससुर जी के होते हुए सासू माँ का इस तरह से किसी से ये वाली बातें करना मुझे अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील करा रहा था। अगले दिन सासू माँ जी जब मंदिर गई हुई थी तो उनका फोन चार्जिंग पे वो लगाकर छोड़ गई। मैंने हिम्मत करके उनका फोन उठाया और उनकी स्क्रीन देखी। ऊपर से व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आए हुए थे। फोन में लॉक नहीं था और नाम था राजेश, और उस राजेश नाम के आगे रेड हार्ट बना हुआ था। उनके मैसेजेस पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ कांपने लगे। दोनों एक दूसरे से बहुत रोमांटिक बातें करते थे। मैसेजेस के साथ साथ कुछ और भी था, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। और वो सब देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि ये सिर्फ अफेयर नहीं लग रहा था। सासू माँ जब मंदिर से आई तो उन्हें कुछ पता नहीं चला कि मैंने उनका फोन देखा है। वो पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव कर रही थी। मैं फटाफट से अपने कमरे में गई और जल्दी से मैंने अमित को जगाया। मैंने उसे वो सारी बातें बताई। ये सब सुनकर अमित आग बबूला हो गया।
उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो तुरंत उठा और बोला कि अभी माँ के पास जाता हूँ और पूछता हूँ उनसे कि वो ये क्या कर रही हैं। मैंने अमित को रोकते हुए कहा, अमित रुक जाओ, अगर ये सिर्फ माँ का अफेयर होता ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती, लेकिन बात कुछ और ही है। अमित ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोला, क्या बात है? तो मैंने अपना फोन निकाला और सासू माँ के फोन के स्क्रीनशॉट दिखाए। जब मैं सासू माँ का फोन देख रही थी तो मैसेजेस के साथ काफी सारे मनी ट्रांजैक्शंस भी थे। पिछले 6-8 महीनों से सासू माँ बार बार उस आदमी को पैसे ट्रांसफर कर रही थी। मुझे बहुत ज्यादा गड़बड़ लगी। ये देखकर अमित हैरान रह गया। तो हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अमित बोला कि तुम अब ध्यान रखना, आज जिस वक्त भी माँ उससे मिलने जाए तो मुझे मेरे ऑफिस में फोन करना। ऑफिस से घर तक का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है और पार्क का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का। मैं फटाफट से आ जाऊंगा। शाम को मैं इंतजार करने लगी। सासू माँ ने दिन भर नॉर्मल बिहेव किया और जब उनके मिलने का समय आया तो उन्होंने बैग उठाया और मुझसे कहा कि मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ। मैंने चुपके चुपके सासू माँ को पार्क तक फॉलो किया। सासू माँ को कुछ नहीं पता चला और पार्क पहुंचकर मैंने देखा कि वो आदमी आ गया था, लेकिन वो तो माँ से काफी छोटा था, लगभग 38 या 40 साल का, अच्छा खासा दिखने वाला। मुझे हैरानी हुई कि आखिर ये चक्कर क्या है। मैंने तुरंत अमित को फोन किया कि अमित तुम फटाफट आ जाओ, वो आदमी आ गया है, लेकिन वो माँ से काफी छोटा दिखता है, तुम बस जल्दी आ जाओ। 20 मिनट के बाद अमित भी वहां पहुंच गया और हम दोनों ने मिलकर उन दोनों को हैरान कर दिया। हम दोनों उन दोनों के सामने जाकर खड़े हो गए। हमें देखते ही वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा। अमित ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और बोला कि चल, तुझे तो हम पुलिस के पास लेकर चलते हैं। सासू माँ शॉक में थी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो शर्म से हाथ जोड़कर बोली कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, पुलिस के पास मत लेकर जाना, क्योंकि अपनी माँ को समाज के आगे बेइज्जत मत करना। अमित बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैंने अपनी सासू माँ को थोड़ा संभाला और कहा कि माँ आप 1 मिनट रुकिए। अमित ने उस लड़के को और ज्यादा धमकाया और बोला कि बोल, मेरी माँ से तूने बार बार पैसे किस चीज के लिए मांगे हैं? ये सब सुनकर सासू माँ हैरान रह गई। वो मुझसे बोली, तुम्हें कैसे पता चला? और वो लड़का तो डर के मारे हक्का बक्का रह गया। पुलिस का नाम सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गया और हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगने लगा और बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं आप लोगों को सारी सच्चाई बताता हूँ। मैंने इनको कई बार पार्क में अकेले बैठे देखा था और बातों बातों में मुझे पता चला कि इनके पति रिटायर हैं और घर में उनसे इनकी कोई बातचीत नहीं होती। मुझे लगा कि ये अकेली हैं और मेरी तरफ इनका झुकाव बढ़ जाएगा क्योंकि इन्हें सिंपैथी की जरूरत है। और मैंने सिंपैथी दिखाई और इनसे थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू किया। असल में मुझे इनसे प्यार नहीं था, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। और जब इन्होंने पैसे देना शुरू किया तो मैंने और ज्यादा सिंपैथी दिखाई और पैसे मैं मांगता चला गया। सासू माँ जी उसकी ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि एक तो उनका भांडा फूट चुका था हमारे आगे और साथ साथ दिल भी, क्योंकि वो सच में उसके साथ अट्रैक्ट हो चुकी थी। दूसरा, पूरे परिवार को सच पता चल चुका था। अमित ने उसे और ज्यादा धमकाया। वो डर के मारे सारी बात बताकर भाग गया। हमने उसे चेतावनी दे दी थी कि अगर वो फिर कभी दिखा या फोन किया तो पुलिस से उसे कोई नहीं बचा सकता। घर लौटने पर सासू माँ बहुत बुरे तरीके से हम दोनों से माफी मांग रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैंने सासू माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, गलती आपसे नहीं हुई, बल्कि जब पति समय नहीं देता तो एक औरत को कोई ना कोई कंधा चाहिए ही होता है। आप बहुत अकेला महसूस कर रही थी, ये हमने भी कभी महसूस नहीं किया, लेकिन ये लोग ऐसे कंधा देते हैं ताकि आपके पैसे निकलवा सकें। आप अनजाने में फंस गई थी, आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया। और अमित और मैंने फैसला किया है
कि इस बात को घर में किसी और को, खासकर ससुर जी को, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये बताकर आपका रिश्ता और घर का माहौल हम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। सासू माँ हमारे लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थी और उन्होंने वादा किया कि वो आगे से सावधान रहेंगी। तो दोस्तों, कई लोग आपके दर्द को देखकर प्यार का नाटक करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए। अगर आपको भी अकेलापन सता रहा है तो अपने परिवार से बात करें और दोस्तों से शेयर करें, लेकिन अजनबियों पर ब्लाइंड ट्रस्ट कभी ना करें। एक गलत कंधा पूरे परिवार को तोड़ सकता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या आपके किसी अपने के साथ कुछ ऐसा हुआ है या आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम आपकी बात को यूट्यूब चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।